क्रिकेट को प्यार करते हैं और बहुत ही पसंद करते हैं, तो वो जो सानिया हुआ था लिबर्टी मार्केट के चौक में, तो दहला दिया था उस सानिया ने पूरे पाकिस्तान को। हमारी मेहमान एक टीम क्रिकेटर्स की फ्रॉम श्रीलंका से आई हुई थी और इतना एक जैसे सन्नाटा सा छा गया था, सुन्न हो गई थी पूरे पाकिस्तान की कौम। और एक शख्स था जिसने हिम्मत की और हमारे प्लेयर्स की, क्रिकेटर्स की, यानी श्रीलंकन को की जो जीप थी, बस थी, उसको लेकर वो खतरे से बाहर ले गया, सर बुलंद कर दिया पूरी कौम का, पूरे पाकिस्तान का उसने, और बहुत बड़े सहारे से हम बच गए। मेरा दिल किया कि मैंने उनको देखा बात करते हुए पीरू, और मैंने आज तुम्हें बताए बगैर उन्हें इनवाइट कर लिया है। अच्छा? मेहर मोहम्मद खलील को मैंने इनवाइट कर लिया और मेरी ख्वाहिश है कि वो आए, हमसे बात करें, हम उनको सेलिब्रेट करें। मे बी ही इज हियर, जाओ देखो। अच्छा, ये फूलों का गुलदस्ता भी शायद आपने उन्हें के लिए। इसीलिए मैंने उस्मान को नहीं बताया था ना, दिस वाज अ सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम, आइए 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 आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप खलील साहब? शुक्र है जी, फर्स्ट क्लास। बहुत बहुत हिम्मत और बहुत ही अमेजिंग काम किया आपने, ऐसे सर बुलंद हो गए फख्र से हमारे। थैंक यू सो मच। आपकी तो जिंदगी बिल्कुल बदल गई होगी। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। आई थिंक पाकिस्तान के लिए जब भी इंसान कोई काम करे बहुत अच्छा लगता है। अंदर से दिली सुकून मिला है मुझे। एक होता है ना कि बंदा वैसे ही खुश है, लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे जो दिल की आवाज़ है कि मैंने मुल्क के लिए कुछ किया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक हम सबको अपने मुल्क के लिए अब वो वक्त आ गया है कि एक एक कोई जहाँ है, चाहे वो तरखान है, चाहे वो जूते बनाता है, चाहे वो सड़क बनाता है, या बिल्डर है, या मेसन है, चाहे वो जजेस हों, या आपके पॉलिटिशियंस हों, या आपके एक्टर्स हों, सिंगर्स हों, सबको काम करना है ना? बिल्कुल। अच्छा, ये हमारी तरफ से, उस्मान और मेरी तरफ से ये फूल हैं। हम बता नहीं सकते कि हम कितना फख्र कर रहे हैं आपके ऊपर, और थैंक यू सो मच, क्योंकि पूरी कौम आपको देख रही है। मेरे जहन में एक सवाल आया था कि आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह पाकिस्तानी इस वक्त अपने मुल्क के मुश्किलात के वक्त में काम आए? मैं पूरी कौम से यही गुजारिश करूँगा कि वही आप वाली बात कि कोई मोची है, तरखान है, जो भी है, वो जिस फील्ड में भी काम कर रहा है ना, वो उसको अपने मुल्क का सामने मद्देनज़र रख के काम करे। कोई भी प्रोफेशन है, फ़र्ज़ करे मैं ड्राइविंग कर रहा था तो ड्राइविंग मेरा प्रोफेशन है, तो उस वक़्त मेरे ज़हन में यही था कि ये मेरे मुल्क और कौम का मसला है, ये टीम हमारी मेहमान है, तो गोलियां तो चल रही हैं, बाहर भागूंगा तो फिर भी गोली हो सकता है पहली मुझको लग जाए, तो मैंने हिम्मत की और गाड़ी भगाई और मैं कामयाब हो गया। इसी तरह मैं अपनी पूरी आवाम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो जो भी फील्ड, जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान को मद्देनज़र रख के काम करें, तो इंशाअल्लाह ताला हम वो दिन दूर नहीं कि हम तरक्की ना करें। एक मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा मेरे साहब, कि सानिया के बाद क्या आप सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज या तब्दीली आई है? बिल्कुल जी, और पहले तो एक हफ़्ता समझ लें कि बिल्कुल नींद ही नहीं आई। रात को सोता था, आंखें बंद करता था, वही मंजर आंखों के आगे रहता था, फिर उठ के बैठ जाता था। मेरे बच्चे, मेरी बीवी परेशान हो जाती थी, वो भी उठ के बैठ जाते थे। पहला हफ्ता तो बड़ी इसी समझ लें कि अजियत में गुजरा है, क्यों आंखें बंद करता था तो वही मंजर मेरी आंखों के आगे सारे जो आ जाते थे। तो उसके बाद अब जिधर भी निकलता हूँ तो लोगों का जो खुशी का इजहार है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो मुझे गले लगाए, मुझसे बात करे, तो मैं ये बहुत ही महसूस कर रहा हूँ कि एक आम सा इंसान, अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आप हमारे हीरो हैं जी। बल्कि यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर पाकिस्तान के किसी भी दूर दराज इलाके में किसी ने भी हिम्मत की है, कोई काम किया है, कोई चीज़ ईजाद की है, या किसी की मदद की है, प्लीज़ हमें लिखिए, ताकि हम आपको इसी तरह बुलाएं जिस तरह खलील साहब आज हमारे साथ बैठे हैं, वो शख्स भी हमारे साथ बैठा होगा, और हमारे सर जो हैं वो फ़ख्र से इसी तरह बुलंद होंगे। बिल्कुल। अच्छा, श्रीलंका जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह। मैं ये अपना अप्रैल के पहले हफ्ते में, कोई अभी डेट कन्फर्म नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह
श्रीलंका हमें बहुत पसंद है दोनों को। हमने अगर कहीं भी दुनिया में सोचा कभी भी कि हम रह पाएंगे या हम रहना चाहेंगे तो श्रीलंका वो जगह थी। सुना है बड़ी खूबसूरत जगह है। बहुत जन्नत की तरह बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत जगह लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे और लोग। उनके हाई कमिश्नर से मेरी मुलाकात हुई थी आज से 2 दिन पहले ना, तो वो कह रहे थे कि आप इंशाल्लाह जब कोलंबो से लाहौर आएंगे ना तो बहुत सी यादगारें अपने साथ समेट के लाएंगे। बिल्कुल, और मोहब्बत वहाँ के लोगों की। और वह हमने कुछ श्रीलंकन में कुछ चीज़ें सीखी थी, है ना उस्मान? वो क्या कहते हमने थे? तकरीबन 1 साल वहाँ पे मैंने 2 फिल्मों में काम किया श्रीलंका में। तो खाना मेज पे लगाओ, क्या था? कैमा मेजटे गेन्ना। और पानी जब पीना हो तो शीतल वातुरा गेन्ना। और मडा बड़ा गिनी, मुझे भूख लगी है तो ये जरूर सीख जाना, मडा बड़ा गिनी, ये मैं आपको लिख के दे दूंगा। नहीं, मेरे साथ तो मेरा ख्याल है कि अपना जो पाकिस्तानी कमिश्नर होगा वो साथ तर्जमान देंगे इंशाल्लाह। जी। ताकि मैं तो बिल्कुल, मुझे तो अंग्रेज़ी नहीं आती पढ़नी लिखनी, तो अनपढ़ सा बंदा हूँ। तो उम्मीद है कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट वहाँ मुझे एक गाइड देगी अपना, ताकि मैं जो भी वो मेरी हेल्प एक्चुअली एक चीज़ और भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ कहनी है कि अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर आप में जज्बा है कुछ कर जाने का तो ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों, आप वैसे भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं, बस हिम्मत चाहिए, है ना? हिम्मत चाहिए, वो अल्लाह ने दी मुझे। हाँ। और आज मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं उस्मान साहब के साथ और आपके साथ कभी मुलाकात होगी। तो ये अल्लाह का शुक्र है, देखें कि आज जो अल्लाह ने मुझसे कारनामा सर अंजाम किया वो उसकी बदौलत मैं आज आपके साथ, आप मेरे हीरो हैं, तो मैं आपके साथ बैठा हूँ। ये तो समीना की खास तौर पर ख्वाहिश थी इस दफ़ा कि आपको बुलवाया जाए। आपके बच्चे कितने? मेरे 4 बच्चे हैं जी, 2 माशाल्लाह। बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। ये कितने बड़े हैं? बड़ा बेटा मेरा 13 साल का है, माशाल्लाह। फिर छोटा 10 साल का, उससे छोटी बेटी है 7 साल की, उससे लास्ट में फिर बेटी। मुझे उम्मीद है कि आप चारों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह जी। मैं कोशिश तो मेरी पहले भी, मैं उनको अपने अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश है कि वो आला तालीम हासिल करें जी इंशाल्लाह। और किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचें इंशाल्लाह। और यकीनन अगर इस कौम से जो कुछ भी हुआ आपके लिए वो ज़रूर करेगी और आपके बच्चे बहुत लायक निकलेंगे इंशाल्लाह। आप जब घर जाएंगे ना, मेरी ये ख्वाहिश है, एक तो आप अपनी बेगम से मेरा बहुत ख़ास तौर पे सलाम कहिएगा, और अपनी वालदा को जब प्यार करेंगे तो कहिएगा कि ये समीना और उस्मान की तरफ से है। ठीक है सर। हाँ, बिकॉज वी आर वेरी प्राउड, हमें बहुत फ़ख्र है आपकी वालदा पर। जी बिल्कुल। मेरी वालदा, इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ कि श्रीलंका से वापस आते ही मैं अपनी वालदा और वालद को उम्रे पर लेके जा रहा हूँ। अच्छा। तो मेरी बेगम भी, मेरे बच्चे